बढ़ते महिला अपराध को लेकर आज हम महिलाओं के बीच में आए हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अपने देश में महिलाओं को सुरक्षा देने में सरकार क्यों नाकाम है। आइए इसी को लेकर हम महिलाओं से बात करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा आप सेल्फ में डिपेंड करती है कि आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आपके विचार कैसे हैं। आप खुलेआम नग्नता प्रदर्शित करेंगे तो वो आपको शोभा नहीं देता, पहली बात। और दूसरा जो केस आप चल रहा है, देख रहे हैं जगह जगह महिलाओं के पीछे जो उत्पीड़न हो रहा है। धर्म परिवर्तन, मैं धर्म परिवर्तन पे बोलना चाहूँगी कि आप अपने धर्म के प्रति अडिग रहिए। कोई बोले कि आप धर्म परिवर्तन करके हिंदू हो, क्रिश्चियन बन जाओ, नौकरी मिलेगी, इसके लालच में बिल्कुल ना आए। सरकार से अपील है कि वो पर्टिकुलर महिलाओं को सुरक्षा के लिए खड़े रहें, ना कि ये भाजपा वालों ने तो अपना मुद्दा बना लिया है, इनको तो वोट का समय है। ये कांग्रेस वालों ने अपना मुद्दा बना लिया, इसका विचार अपने दिमाग से निकाल दें। उनको महिलाओं की सुरक्षा देंगे, उनके घर में भी बेटी बहू। सरकार से ये बोलना चाहती हूँ कि हेल्पलाइन नंबर से लेके जो कुछ भी आपसे पड़ रहा है, तो उसके लिए हमारी हेल्प भी चाहिए, तो हम आपको करने को तैयार है। पर आप ये सारी चीज़ें लॉन्च कीजिए ताकि सारी गर्ल्स से उसकी हिम्मत देखो उस लड़के की। उसने उस लड़की को मार के सूटकेस में अपनी दुकान में बंद करी 3 दिन के लिए। उसके बाद वो दुकान से बंद करके अपना घर चले जाता, फिर उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए कार में लेके आता। मतलब लोगों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो रहे हैं? तो आपके हिसाब से मैम ये कैसे रुकेगा? महिलाओं के साथ जो इस तरह से शोषण हो रहा है, ये आपके हिसाब से सरकार को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देंगे? नहीं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोनों को कमर कसना पड़ेगा, तभी इस पे एक्शन होगा। जैसे हर किसी नेता पे किसी चीज़ पे बोल दो, काला झंडा दिखाने पे तुरंत गिरफ्तारी, तुरंत एक्शन, सब चीज़ होता है, उसी तरह जहाँ पता लगे उसकी गिरफ्तार करो। ऐसे मुजरिम को गिरफ्तार करो। जब तक पूरा क्लू नहीं होता तब तक उसको गिरफ्तार करिए, और उसका अगर मिल गया और वो गलत है पाया गया, उस पर सज़ा देना चाहिए, इसको माफ़ी नहीं होना चाहिए। जब तक सख्ती नहीं बरतेगी सरकार, महिलाओं को निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लड़के किस तरह स्वच्छंद घूमते हैं पूरे देश में विदेश में, लड़कियां औरतें क्यों नहीं निकल सकती? क्यों इनकी नज़रें क्यों हम औरतों पे होती है? क्यों? क्या हम लोग उनके बराबरी में नहीं है? क्या आज औरतें हर फील्ड में, हर जगह, सेना में, फ्लाइट में भी जहाज उड़ा सकती है, तो क्या ये रोड पे स्वच्छंद नहीं घूम सकती? क्या इनके रहमो करम पे इनका नज़र ठीक नहीं है, उनका सोच ठीक नहीं, तो हम कपड़े ठीक करें, हम चुन्नी ठीक करें, हम ऐसे कपड़े नहीं पहने? ये कहाँ का नहीं है? लड़के सब कर सकते, लड़कियाँ नहीं कर सकती। इसको लेकर सरकार को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों को कमर कसना पड़ेगा, ताकि हम औरतें, बच्चियाँ, लड़कियाँ और इवन वृद्ध महिलाएं भी आराम से जी सके। जिस तरह लड़के आराम से निकल जाते, रात के 2 बजे भी निकल, लड़कियों औरतों को निकलना पड़ के लिए सोचना पड़ता है, क्या मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो जाएगा मैं अगर रात को बाहर निकल रही हूँ? तो इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई करना पड़ेगा। हर जगह महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ एक पॉइंट पे महिला अफसर को, महिला कांस्टेबल्स को बिठाया जाए। अगर कोई महिला निकलती है तो उतना के एरिया वो कवर करके देखे कि हाँ इतने एरिया में जा रही है तो हमारे सर्वेलेंस में है, यहाँ उसका कुछ नहीं हो सकता। इस तरह कम से कम 5 साल 6 साल ऐसे सरकार करेगी, तभी यहाँ के गुंडों को, बदमाश को, लड़कों को, है ना, कल तक छोटे छोटे लड़कों को भी हौसला नहीं होगा। एक्चुअली जो अभी वर्तमान का जो सिचुएशन है, मेरे को ऐसा लगता है कि हमको बिल्कुल भी महिलाओं को भी इसके प्रति जागरूक होना चाहिए कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है और हमारे लिए क्या चीज़ गलत है। जो टीनेजर्स की जो महिलाएं होती है, जो बच्चियां होती है, उनको इस बात की सही जानकारी नहीं होती कि उनके लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। कभी ऐसा होता है कि वो उनका कॉन्टेक्ट किसी गलत आदमी के साथ हो जाता है, वो अपने आप को उनके सामने अच्छे से मतलब वो अपनी सारी चीज़ें उनके सामने बोल देती है, जो भी पर्सनल चीज़ें रहती है जो उनको छुपानी चाहिए, वो सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन कर देती है। तो सबसे पहले तो महिलाओं को खुद को जागरूक होना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और दूसरी बात, फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। आजकल फैमिली में जैसे कि जो माता पिता होते हैं, वो अपनी बच्चियों को या फिर लड़कियों को इतना दबा देते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर नहीं कर पाती है। एक्चुअल में दोषी तो हमारे आसपास के जो लोग हैं, ठीक है, मैं नहीं कहती कि जो घटनाएं हो रही है उसमें किसी पर्टिकुलर एक आदमी का हाथ है, उसमें बहुत सारे हो सकते हैं कि अगर हो सकता है कि वो उनको फैमिली सपोर्ट मिलता तो वो अपने माता पिता से अपनी प्रॉब्लम शेयर करती, तो शायद वो इस अंजाम तक नहीं जाती, ऐसा भी हो सकता था। मैम सरकार से क्या अपेक्षा करें?
कि सरकार से मेरा ये अपेक्षा है कि वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के थोड़ा जागरूक हो, ठीक है। जैसे कि कुछ टोल फ्री नंबर्स वगैरह तो है, ठीक है, लेकिन वो कभी ऑन द स्पॉट वो काम नहीं आते हैं। हमको जिस तक जानकारी पहुंचानी होती है वहाँ तक हम जानकारी नहीं पहुंचा पाते, और हमको ऐसा लगता है कि हम अभी भी अनसेफ हैं। जैसे कि अगर हम रात को 8 बजे के बाद कहीं पे लेट हो जाता है तो हमको सिक्योरिटी नहीं दिखती है कहीं पे पुलिस स्टेशन में भी अगर हम जा करके कोई कंप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि हमारी बातों को सुनी ही नहीं जाती है। ऐसा कई बार होता है, अगर कहीं पे कोई रोक देता है, जैसे एक बार मेरे साथ ही ऐसा हुआ, गाड़ी चला के कोई आकर के रोक दी तो हम ऑन द स्पॉट क्या एक्शन लें हमको समझ नहीं आता। तो हमको उसके लिए मतलब सरकार को ये करना चाहिए कि वो एक हेल्पलाइन नंबर, ऐसा नंबर जो तुरंत कॉन्टेक्ट हो, जिससे तुरंत एक्शन लिया जा सके। इस प्रकार के नंबर मैम शायद सरकार ने जारी किए हुए हैं सर, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑन द स्पॉट हमको तुरंत एक्शन चाहिए, ठीक है। जैसे कि हो सकता है कि उनकी हेल्प हमारे तक पहुंचते तक हमारे साथ कुछ गलत हो जाए, ठीक है। तो ऑन द स्पॉट एक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए। कारण आज की ही घटना है। आज आपके अबूझमाड़ में जो है महिला आश्रय आदर्श कन्या महिला का जो संस्था है, वहाँ महिलाएं जो रहती हैं, वहाँ से चार बच्चे वहाँ से गायब हैं। उन 4 बच्चों के गायब होने में, और जबकि वहाँ की अधीक्षिका भी एक महिला है, महिला होने के बावजूद भी आज वो 4 दिन तक के जो है ना किसी शासन को अपने किसी अधिकारी को उसकी सूचना दी, ना ही उसके घर वालों को अपनी सूचना दी। आज वो सूचना नहीं दी और खुद ढूंढते फिर रही थी वो। आज उसका नतीजा है कि वो जिनके बच्चे गुम हैं वो परिजन आज परेशान है, जिनको लेकर के आज हमारे कुछ लोगों ने जो है अबूझमाड़ में जो है कलेक्टर के सामने जाकर के, उन महिलाओं के सामने जाकर के उन्होंने उसका ज्ञापन दिया गया है कि उनकी जांच की जाए और उनके ढूंढा जाए। सर अपराध तो बढ़ रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे लगता है प्रशासन की भी थोड़ी सी कुछ चूक हुई है, और थोड़ा सा हमारे परिवार फैमिली इसके वजह से भी हो सकता है। क्या होता है कभी कभी घर में माँ है, फादर है, लड़कियों से उतना अच्छा खुल के बात करते नहीं हैं। अगर लड़कियों के साथ कुछ कहीं हो गया, थोड़ा सा कुछ हो भी रहा है, तो क्या होता है उनको लगता है कि फादर को बता रहे हैं या मम्मी को बता रहे हैं तो पता नहीं क्या बोलेंगे, हमारा ही आना जाना बंद कर दें कि तुम ही मत जाओ कहीं पे। तो वो सोच के वो कुछ गलत चीज़ हो भी रहा है कहीं पे कॉलेज पे। इसके पीछे मैम आप किसको दोषी ज़्यादा मानते हैं? ये जो अपराध महिलाओं के साथ बढ़ रहे हैं, जैसे अंकिता हत्याकांड, श्रद्धा हत्याकांड, तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही, इसको आप किसको दोषी ठहरा सकते हैं? सर ज़्यादा बोले तो शायद सरकार को, अगर वो दुरुस्त रहे, तुरंत एक्शन ले तो शायद ये कम हो सकता है। अगर आप कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो गया, 1 महीने बाद एक्शन ले रहे हो, 4 महीने बाद एक्शन ले रहे हो, क्या मतलब उस एक्शन का? जब वो लड़की उस चीज़ से घूट के निकल चुकी है या कुछ हो गया है तब आप ले रहे हो, तो क्या मतलब तुरंत एक्शन लीजिए ना। आज आपको पता चला सरकार तो कहती है, चाहे वो स्टेट की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार, सरकारें की दावा करती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम कई ऐसी योजनाएं चलाए हुए हैं, जैसे 108 हो, 112 हो और हेल्पलाइन नंबर हो। इसका कैसे आप देखते हैं? सर अगर आप कोई योजना निकाल रहे हो फॉर वुमेन के लिए, तो पहली बात तो इन्वायरमेंट के साथ सबको उनके तक पहुंचनी चाहिए कि हमने आपके लिए ये योजना निकाली है, ये आपके लिए बना है, ये आप यूज़ करो। जब उनके तक सब पहुंचेगा तभी तो वो उस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे। और पहुंच गया तो जब वो कभी कभी लगाते हैं तो वो रिस्पांस नहीं मिल पाता है उनको गवर्नमेंट के साइड से, तो वो दुरुस्त होनी चाहिए। योजना बनाने से नहीं होता है, योजना संचालन करने से भी होता है कि आप एक अच्छे तरीके से उसको कर पाओ। आप जो योजना निकाले, तो आप क्या मानती हैं मैम, ये जो घटनाएं देश भर में हो रही हैं महिलाओं को लेकर, इस पे आप क्या मानती हैं? इसमें सारा दोष किसको आप दे रहे हैं? सर सारा दोस्त तो एक के ऊपर ही नहीं डाल सकते कि सिर्फ गवर्नमेंट की ही गलती है, हम ऐसा भी नहीं बोल सकते। हम ये भी नहीं बोल सकते कि फैमिली वाले उनको एकदम प्रोटेक्ट करके ही रखें, क्योंकि ये साझेदारी से होता है। सर एक हाथ से ताली नहीं बजती है, हमको दोनों तरफ से सपोर्ट करना चाहिए वुमेन को और गर्ल्स लेडीज़ लोगों को, दोनों तरफ से सपोर्ट, एक फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए। जब हम ऐसे सपोर्ट करेंगे तो वो अच्छे से शायद मेरे ख्याल से प्रोटेक्ट हो सकती है अच्छे से। और सेकंड, महिलाओं को खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए पहले खड़े होंगे तब लोग उनके पीछे खड़े होंगे। इस पर सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए, ऐसा कुछ करे कि महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अपने बच्चे लोग को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, अपनी बेटी लोग को पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं, डर लगा रहता है मन में हमेशा कि कहीं कुछ ऊँच नीच ना हो, कहीं गलत ना हो जाए। तो इसके लिए तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्या है कि ना तो दिन लग रहा है ना रात लग रहा है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो जा रहा है, कहीं से भी कोई भी गायब हो जा रहा है, तो ये अच्छा नहीं है।
इसके मैम लिए सरकारें कह रही हैं, चाहे वो प्रदेश की सरकारें हों चाहे वो सेंट्रल की सरकारें तो बड़े बड़े दावे कर रही कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठा रहे हैं, इस प्रकार का कदम उठाए, इसको आप कैसे देखते हैं? फिलहाल तो ऐसा हमको अभी तक कुछ नजर नहीं आया। आपका मानना है कि सरकारी कोई महिला सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे? अगर ठोस कदम उठाती सरकार तो आए दिन बलात्कार नहीं होता। आप सरकार को कि अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सरकार को बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि सरकार इस विषय में अच्छे से गहराई से सोचे, क्योंकि बेटियाँ सभी की बेटियाँ, तो उनकी सुरक्षा के लिए कोई कड़ा शासन उठाए, कोई कड़ा कदम उठाए, ताकि बेटी अपने आप को महफूज समझे और माता पिता अपने बच्चों को बेहिचक कहीं भी पढ़ने के लिए भेजें। काहे कि कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ काम करने जा रहे हैं, तो सरकार इसको सोचे, अच्छे से सोचे, इसके लिए कोई अच्छा कदम उठाए ताकि लड़कियां खुद को महफूज सुरक्षित महसूस करें और बिंदास कहीं भी पढ़ने जाए या काम करने जाए, सुरक्षित वापस घर आए। अभी के समय में मैं ये देखती हूँ कि जिस तरह से अपराध बढ़े हो तो एक प्रतिस्पर्धात्मक सोच का भी प्रभाव है। दूसरा ये है कि अभी के समय में जो सुरक्षा होनी चाहिए उस तरह से सुरक्षा नहीं की जा रही है। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे राष्ट्रपति जी महिलाएं होते हुए भी वो इस मुद्दे को नहीं उठा रही है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा ये है कि हम देखते हैं कि कुछ एंटी सोशल पर्सनालिटीज़ भी होती हैं जो अपने माइंड में अहिंसक भावनाओं को बैठती है रख के, वो सब चीज़ों के कारण ये चीज़ें बढ़ रही हैं। और आप देखेंगे कि जब हम पुलिस थाना भी जाते हैं या FIR कराने भी जाते हैं तो जो पुलिस का रवैया रहता है, चाहे वो महिला पुलिस ही क्यों ना, उनका असंवेदनशील रहता है, उनका जो नज़रिया है महिलाओं के प्रति। अगर कोई भी घटना होती है, पहले देखेंगे आप कि प्राचीन काल से महिलाओं को दबा के रखा जा रहा है और उस दबने के कारण जब वो खुलकर सामने आती तो समाज में एक लेबल लगा दिया जाता है कि महिला की गलती होगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा महिला की गलती हो, तो इसमें कड़े कानून लाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो दुष्कर्म की स्थितियाँ पैदा हो रही हैं, हत्याएं की स्थितियाँ पैदा हो रही हैं, तो मुझको ये लगता है कि एक तो हम देखते हैं कि बचपन में हमारा एक परिवार और हमारा एक शिक्षा संस्थान, ये दो चीज़ ऐसा होता है कि जो पुरुष समाज को सही दिशा दे सकता है। और हमारे साथ बचपन से महिला के साथ और पुरुष, मतलब जब हम घर में बेटा और बेटी दो लोग रहते हैं तो महिलाओं को दूसरी तरह से ट्रीट किया जाता है और बेटे को दूसरी तरह से ट्रीट किया जाता है, तो उनमें एक ईगो की भावना तो बचपन से पैदा होती है। तो यहाँ पे इक्वलिटी की भावना लानी चाहिए। ये सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो जो अहम की भावना है वो पुरुषों में बनी हुई है और वो सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। जब भी कुछ होता है तो वो फिर महिलाओं को कमज़ोर साबित करने के लिए हत्या करते हैं, उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं। अगर मेरी बच्ची कुछ भी गलत करती है तो इसकी जानकारी मुझे होना चाहिए और सरकार को भी बच्चों को कहना चाहिए कि आप अपने माता पिता की बातों को मानें। सरकार की सबसे बड़ी गलती लिविंग रिलेशनशिप को बैलेट करके, ना लिविंग रिलेशनशिप कानूनी रूप से वैध होती, ना श्रद्धा वालकर की मौत होती। पहला रही आप आज अब आते हैं दूसरे मामले में, आपका कहना है लव जिहाद, सभी टीवी चैनल दिखाते हैं। मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। लव जिहाद एक चुनावी प्रोपेगेंडा है और चीज़ें है भी, लेकिन भारत जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि हिंदू और मुस्लिम विवाह वैध नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मेरा जजमेंट नहीं है। उसके बाद भारत में ही तो शादियाँ रजिस्टर हो रही है ना, SDM ऑफिस में, तहसील ऑफिस में क्यों हो रही है? इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हर कोई कर रहा है। मानते नहीं मानते आप? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी महिला अगर अपनी मर्जी से यह व्यापार करे तो वो लीगल है। भारत में सभी राजनीतिक पार्टी कहते हैं भारत संस्कृत का देश है, भारत में सनातन संस्कृति है, तो आप हमें अपना इतिहास उठा के बता दीजिए कि भारत में वैश्यावृत्ति को कब वो कहा गया है। तो जब देखिए इस तरह के बयान क्यों आते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में लूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कभी महिला अधिकारों की बात नहीं की कि बराबर का दर्जन। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र की तरफ से दबाव होगा, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा बीजेपी के नेता इन्हीं के अपने लोग पकड़ाते हैं इन सब मामलों में। तो वो टारगेट के रूप में कर रहे हैं। और जैसे कि बीच में गुजरात में भी आया था कि जैसे गरबा में शामिल हो रहे हैं मुस्लिम लड़के, भेष बदल के, नाम बदल के, और इस तरह से कुछ ऐसे कहीं से तत्व ऐसे आ रहे हैं जिसमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें साजिश तो चल रही है, साजिश चल रही है, क्योंकि ये क्या है, ट्रेनिंग हो सकती है ऊपर से विदेशों से, ये ऐसा चल रहा है कि इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, विशेष ऐसा देखने में मिल रहा है, क्योंकि कई सबूत भी मिले हैं ऐसे, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये टारगेट है।
भाई इसमें ना महिलाओं को बराबर का अधिकार देना चाहिए सब जगह पे, चाहे संवैधानिक अधिकार हो या तो किसी पढ़ाई के क्षेत्र में हो या तो मेडिकल के क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, जेंट्स के बराबर में चलना चाहिए महिलाओं को। और उसी हिसाब से हम उनको, जो हमारे नेता लोग हैं, उनको भी उसी में लेके चलना चाहिए महिलाओं को। आपको क्या लगता है मैम कि ये कहाँ गलती हो रही है? क्या सरकार जो है महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम हो रही है? किसको दोषी आप ठहराएंगे? अब ये दोषी ठहराने वाला तो सरकार का ही रहेगा, क्योंकि सरकार उतना उनको वो अधिकार नहीं दे पा रही। कहाँ लगता है मैम, आपको क्या लगता है कि ये जो महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, रोज आए दिन बलात्कार उनके साथ हो रहा है, तमाम इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, आपको कहाँ लगता है कहीं महिलाओं की इसमें गलती या पुरुष की गलती किससे दिखती है? ये पुरुषों की और नेताओं की सोच की गलती है। महिला सुरक्षा एक छोटा मोटा विषय नहीं है, इस पे बहुत चर्चाएं होनी चाहिए। लाइक हम कहीं भी देखते हैं कि जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप देख लिए, फेसबुक देख लीजिए, कहीं भी कुछ भी रील्स आता है तो हम सब देख के उसके बारे में कंटिन्यू बातें करने लग जाते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, और इसके कारण ना असर हम पे पड़ता है कि हमारे बड़े सोचने लग जाते हैं कि हमारे लिए महिलाओं या लड़की बेटियों सबके टाइम बाउंडेशन हो जाता है कि तुमको 6 बजे या 7 बजे तक घर आ जाना चाहिए। ये सब ये फिर लड़कियों के माइंड में मतलब ये हमारे लिए मेंटल इशू हो जाता है कि हमको हर चीज़ अकॉर्डिंग टू मतलब टाइम करना पड़ जाता है। तो महिला सुरक्षा में थोड़ा स्ट्रांग उसके लिए क्या लेते हैं? मैम, आप किसको दोषी मानती हैं जो आज देश में महिलाओं के साथ हो रहा है? सरकार को दोषी मानती है या महिलाओं को दोषी मानती है या पुरुष को दोषी मानती है? इसके लिए कानून बने हैं बट वो अप्लाई नहीं स्ट्रांगली हो रहे हैं, तो मे बी सरकार, क्योंकि उसको आपको अगर करना है तो सरकार ही मेन ठोस कदम उठा सकती है। 13 महिला मंत्री हैं और जिस पे हमारी जो राष्ट्रपति खुद एक महिला है, जिन्होंने आज तक कोई सुरक्षा के लिए महिलाओं के लिए कोई रूल नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया गया? एक महिला होके महिला की सुरक्षा के लिए कोई रूल नहीं है, कोई कानून नहीं है। कहीं अगर महिला जा रही है तो डरते डरते घर आ रही है, घर वाले डर के बैठे हुए हैं। आज देखिए तो किसी का मर्डर हो जा रहा है, किसी का गला काट दिए, 25 टुकड़े करके फेंक दिए, ऊपर मंजिल से फेंक दिए। ये क्या है? एक कानून तो बनना चाहिए महिला की सुरक्षा के लिए। इसको स्ट्रांगली ही हमारे जो सेंट्रल जो है उनको पूरा ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। और मैं यही कहूँगी, एक रिक्वेस्ट करूँगी, गुजारिश करूँगी कि इस पे खास ध्यान दिया जाए महिला के ऊपर से। सर, अभी जो घटनाएं घट रही हैं, बहुत पहले से इस घटनाएं घटी हैं, पर जो अभी इसका लेवल है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। मतलब जो हम कहते हैं ना, जो हम आम इंसान हैं वो सोच नहीं सकते हैं, उस लेवल पे जाकर घटनाएं घट रही हैं। और मैं ये मानती हूँ कि जो ये सब कर रहे हैं जो इंसान है वो बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं है सर। नॉर्मल इंसान ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। तो अभी जो केसेस हो रहे हैं उसके बारे में क्या कहा जाए? मुझे लगता है कि उनकी मेंटल स्थिति ऐसी होगी, पर मुझे ये भी लगता है सर कि औरतें जो ये सब, जैसे अभी श्रद्धा केस में हुआ, तो मेरा ये मानना है कि औरतों को बहुत पहले, जिसे उनको बहुत पहले कहीं ना कहीं ये फील होने लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, पर वो सोचती है कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पर वो एक्चुअल में ठीक नहीं होता। तो सर मुझे लगता है कि और जब जो लेडीज़ें हैं, जो महिलाएं हैं हमारे भारत देश में, उनको भी जब उनके साथ कहीं कुछ भी गलत होता है 1% भी, तो उनको उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। श्रद्धा के केस में भी मैंने ये देखा है कि उनके साथ पहले से ही मारपीट होती रही थी। जैसे उनके दोस्तों ने बयान दिया उनके साथ मारपीट होती, उनकी जो फ़ोटोज़ आई उसमें भी हमने देखा उनको चोट लगी है। तो उसी समय अगर उन्होंने स्टैंड लिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। महिला के लिए एक नियम नहीं बना, एक रूल नहीं बना, अभी तक कोई डिसीजन ही नहीं आता है कि महिलाओं को, रेपिस्टों को एक्चुअल में क्या सज़ा दी जाए। उसके लिए कोई ठोस कानून बनाया जाए, उसके लिए कोई ठोस डिसीजन लिया जाए जिससे हम सब सेफ रहेंगे। और हमारे आने वाले समय में एक जो भय है लोगों को इंडिया से बाहर जाने का, इंडिया में खुद लोग सेफ नहीं है तो बाहर जाने की बात ही हम क्या करते हैं। जैसे केंद्र में हमारी 13 महिलाएं मंत्री हैं, हमारी खुद राष्ट्रपति जी महिला हैं। जिस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना महिलाओं के लिए, ऐसा कहीं पे ज़मीन में उतरते दिख ही नहीं रहे। और दूसरी बात, जैसा इनको सुरक्षा महिला से बात करते हैं, आज की तारीख में कहीं महिला सुरक्षा नहीं है। हर जगह दुर्घटना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जिस हिसाब से अभी माहौल चल रहा है, ये बहुत निंदनीय है और दुर्भाग्य। आप इसको किसको दोषी मानते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा अपने ही देश में नहीं मिल पा रही? ये मैं तो सीधा केंद्र सरकार को दोषी मानता हूँ। थोड़ी थोड़ी
कमी तो सब में है, सरकार के कानून में भी थोड़ी कमी है, थोड़ी पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को वो ऐसे रख सकें कि वो इन सब चीज़ों को समझ सकें। देखिए, अपराध वाली मानसिकता लोगों में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि जो इंटरनेट का आजकल उपयोग है बहुत इजीली अवेलेबल हो गया है, बच्चों से लेके मतलब सबके पास बहुत आसानी से पहुंच जा रहा है। जो चीज़ जिस उम्र में जाननी चाहिए उससे पहले ही लोग उसको जान ले रहे हैं और उसको करने की एक मानसिकता उसके अंदर जाग रही है कि ये करेंगे तो कैसा होगा। इसी के चलते मुझे लगता है कि आपराधिक मानसिकता ज़्यादा बढ़ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि सभी में आपराधिक मानसिकता है, लोग बस नया कुछ करने के चक्कर में कुछ गलत कर बैठते हैं। तो हर एक आदमी को अपने दिमाग से सोच के कोई काम करना चाहिए। मैम, आप देश की सरकार से कुछ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ कहना चाहिए? देखिए, सरकार तो बहुत कुछ कर ही रही है, उसमें कोई दो राह नहीं है, पर ये निवेदन है कि सरकार इस मामले में थोड़ा सा और जागरूक बने, थोड़ा ऐसा कुछ कानून बनाए जो महिला उसको जल्दी से अवेल कर सके। मतलब जब भी उनको हेल्प की ज़रूरत पड़े तो हेल्प उनको तुरंत मिल सके, ना कि उन्होंने जब उसके लिए अपील किया है उसके कई समय बाद उसके पास वो अवेलेबिलिटी हो। अभी हम महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, इसके लिए हमारे देश के सरकार को कुछ सख्त कानून बनाने चाहिए जिससे महिलाएं कभी भी कहीं भी आके मतलब सुरक्षित आ जा सके, और इसके लिए कानून बनाएंगे तभी कुछ हो सकता है। सरकार को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी मैम, आपको क्या लगता है कि सरकार को कैसे कदम उठाने चाहिए कि जिससे ये महिलाओं को लेके अपराध जो हो रहे हैं देश में, आए दिन आप भी टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से देखती होंगी, अत्याचार, उनका शोषण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देश में हो रहा है। आप क्या सुझाव देना चाहेंगी सरकार को कि इस तरह से कानून लाए जिससे ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार रुक सके? देखिए, हमारे देश में तो और राज्य में भी दोनों जगह महिलाएं बहुत मंत्रिमंडल में हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो इसके लिए अगर उन लोग महिलाएं जो मंत्रिमंडल में हैं उन लोग अगर आगे बढ़ के सरकार के पास ये प्रस्ताव ये करते हैं कि कुछ न कुछ नियम बनाएं, कानून बनाएं और महिलाएं सुरक्षित रहे, है ना, तो इसके लिए अगर उन लोग आगे आते हैं तभी कहीं जाके कुछ हो पाएगा। हम लोग तो आए दिन यही सब सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं कि महिलाएं ये करते वो करते, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा जब तक नेता मंत्री जो भी है ना, उन लोग अगर नियम कानून जो भी बनाएंगे सख्त करें, उसके लिए एकदम नियम जो बनाए हैं उसका पालन जरूर ही करें। ये तो जो भी हम गर्ल्स के लिए हेल्पलाइन नंबर वगैरह हैं उन सारी चीज़ों को वो किसी ऐड के माध्यम से या कुछ इस तरीके से घर घर तक पहुंचाए ताकि सारी लड़कियां उस चीज़ों को समझ सके। और उस हेल्पलाइन नंबर पर ये होना चाहिए कि वो हर किसी के मोबाइल में वो डायरेक्ट ही होना चाहिए ताकि उसको हमें डायल करने का या किसी भी चीज़ों का क्योंकि समय नहीं होता, तो एटलीस्ट गर्ल वो प्रेस करे वो बटन या कुछ भी ऐसा करे जिससे वो सारी चीज़ें उनके परिजन या पुलिस तक वो डायरेक्ट पहुंच जाए और वो सख्त से सख्त पुलिस उनके साथ जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करे। यहाँ पे आपको मैं रुकूंगा। सरकार ये ऐसे कदम उठाए हुए आपको भी जानकारी होगी कि महिलाओं के लिए सुरक्षा हेल्पलाइन जारी की है और 112 को भी लॉन्च किया है। इसके अलावा मतलब और आप सरकार से किस तरह की सुरक्षा की मांग करती हैं? अगर ये है भी तो ये किसी को पता भी नहीं है ज़्यादा, और अगर ज़्यादा किसी को पता ही नहीं है तो वो इस तक पहुँच नहीं सकते, स्पेशली गाँव वाले लोग। जरूरी नहीं है कि सारी लड़कियों के पास या महिलाओं के पास मोबाइल यूज ही इसीलिए कुछ ऐसा भी करना चाहिए कि उनके साथ या कुछ भी ऐसे फीचर्स होने चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये चाहूँगी कि आजकल इतने सारे बहुत सारी चीज़ें लॉन्च हो रही हैं, मैं ऐसा चाहूँगी कि कुछ गर्ल्स के कुछ रबर बैंड्स पे या किसी ब्रेसलेट पे या किसी चूड़ियों पे भी ये सारी चीज़ों का इनोवेशन करना चाहिए, जिससे कि अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं तो वो सख्त से सख्त हम अपने पुलिस को या अपनी फैमिली वालों को इन्फॉर्म कर सके। ऐसा ड्रेस ही कंपैरिजन नहीं है, ड्रेस हर कोई करता है, पर एक छोटी सी बच्ची तो पूरा ड्रेस नहीं पहन सकती ना, तो हम पूरी तरीके से ड्रेस को या उनके नग्नपन को या किसी भी तरीके से वो सारी चीज़ों को नहीं इन्वॉल्व कर सकते। इन सारी चीज़ों में बॉयज़ के साथ साथ गर्ल्स भी दोषी हैं, मैं मानती हूँ, पर इतना भी नहीं। गर्ल्स बॉयज़ अगर समझ भी जाए, अगर वो उनके साथ फ्रेंड्स में है, एज अ फ्रेंड्स के जरिए उन लोग उसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, बट अगर 4 दोस्त आते हैं और 4 दोस्त उसको ये बोलते हैं कि तू भाई ये कर और तेरी ये गर्लफ्रेंड ये ऐसी है ये वैसी है, तो सामने वाला बंदा ऑटोमेटिकली बहकता है। जो दोषी रहते हैं उनसे घूस ले लेते हैं, और सरकार क्या, ये पुलिस वाले क्या, ये उनको छोड़ कहीं प्रशासन, ये उनके लिए गलत है। कहीं आपका मानना कि सीधा सीधा आरोप आप लोग का सरकार के ऊपर ही है? सरकार अभी भी हो रहा है स्टाफ केस में, उसको ले जाके उसको 35 टुकड़े समझ दिए जा रहे हैं कि ऑन द स्पॉट उसके खुद के 35 टुकड़े होने चाहिए। मैम, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए?
लिटरली अगर दोषियों को सजा अगर उसे किसी गर्ल्स के ऊपर पे तेजाब का अटैक है तो उसके भी चेहरे पे तेजाब अटैक होना चाहिए। वो बदनामी होगा, ये होगा बोल के उस बात को दबाया जाता है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ अगर छोटी सी छोटी भी बात होती है हर घर से लेडीज को निकलना चाहिए, एटलीस्ट मतलब खुद की शक्ति दिखानी चाहिए कि हमारी बेटी आगे जाके किस तरह की मतलब परेशानी, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते आ रहा है ना, मतलब इतना स्ट्रांग होना चाहिए लेडीजों को भी, बच्चों को भी शुरू बचपन से सिखाओ कि बेटा सेल्फ डिपेंड हो और अपने पैर पे खड़े हो और हर चीज को मुंह तोड़ जवाब, इस तरह होना चाहिए। मैं प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ कि युवा पीढ़ी जो लेडी जो बच्चे हैं बॉयज़ हैं उनके दोनों तरफ उनको ध्यान देना चाहिए ताकि उनको मतलब अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले। मतलब लड़कों को तो खास कर दिखाना चाहिए कि बेटियाँ एक माँ बहन और एक मतलब उनको रेस्पेक्ट करो। मैं ये चाहती हूँ, मतलब प्रशासक से यही चाहूँगी कि पहले युवा को ध्यान दो, युवा पीढ़ी को, जो अभी हमारे जो उजागर हो रहे हैं बच्चे उनके तरफ ज़्यादा ध्यान दो ताकि वो कैसे पढ़ रहे हैं, किस तरह से स्कूल में क्या उनका संस्कार मिल रहा है। मोबाइल में तो मैं तो चाहती हूँ मोबाइल तो बच्चों को देना ही नहीं चाहिए आफ्टर 12। दुष्कर्म करने के बाद वो दोषी को छोड़ दिया जाता है और वो खुलेआम दोषी किए जा रहे हैं, तो ये गलत है। हमारे इंडिया में ये संविधान है कि हम भले 100 दोषी को छोड़ दे पर एक बेगुनाह को हम सजा ना देंगे, तो हमको कैसे पता चला कि वो जो छोड़े वो बेगुनाह है? यही वजह से और कांड दर बदर बढ़ते जा रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है मैम, कहीं न कहीं महिला सुरक्षा को लेकर सरकार ही जिम्मेदार है। सरकार अगर चाहे तो महिला सुरक्षित हो सकती है। नामे से भी होता है महिला लोग, मतलब जो आज का सोशल मीडिया ज़्यादा हो, मोबाइल है, इंटरनेट है, इसी में सब देख रहे हैं, इसी से सीख रहे हैं, उसी जैसे बनने की कोशिश की वजह से आधा से ज़्यादा महिलाएं ये सब क्राइम जो हो रहा है महिलाएं भी इसके लिए दोषी हैं। केवल सरकार से आप क्या अपेक्षा करती हैं कि सरकार महिलाओं को लेकर कैसी सुरक्षा आप लोगों को दे जिससे आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें? किसी भी चीज़ के लिए डिस्ट्रीब्यूट, जैसे कॉलेजों में है तो उसके लिए भी एक ड्रेस कोड कर दे, आदमी चाहे महिला पुरुष जहाँ एक साथ है वहाँ पहनावा बाकी सब चीज़ को एक जैसे कर दे ताकि सब कपड़े ना पहने जिसके वजह से पुरुष लोग मतलब वो ना हो, तो इससे क्राइम ना बढ़े। भाईचारे की मतलब एक दूसरे को अपने वो समझे, बहन है भाई है, ऐसे भावना रहे उनके मन में, किसी को गलत नज़र से कोई देखे ना, ऐसे टाइप में। इंडिया वाइज अल्लाह बोल कार्यक्रम के माध्यम से जनता की आवाज़ बनकर लगातार सरकारों को जगाती रहती है। इसी कड़ी में देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इंडिया वाइज अल्लाह बोल कार्यक्रम के माध्यम से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महिलाओं से पुरुषों से मिलकर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जाना। उन लोगों ने साफ साफ कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकारें देश की गंभीर नहीं है। उन लोगों ने कहा कि देश में अंकिता हत्याकांड, श्रद्धा हत्याकांड, गिल्टी बानो जैसे कांड अगर सरकारें गंभीर होती तो ये सब देश में नहीं होता। उन लोगों ने कहा कि इस देश में बलात्कारियों को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया जाता है, जिससे लोगों ने गंभीरता जाहिर की, नाराजगी भी जाहिर की। उन लोगों ने कहा देश की सरकारों को महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर बनना पड़ेगा। महिला सुरक्षा को लेकर एक सख्त कानून बनाने की देश में सख्त जरूरत है। मनोज शुक्ला, इंडिया वाइज न्यूज, रायपुर।